सच्ची दौलत। सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए, हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें। यह ठीक है कि कुछ निकम्मे व्यक्ति अनायास ही धनवान हो जाते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं हैं। यथार्थ में तो तुमसे भी अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अंशों में तो वह उनके लिए दुखदाई भी है। दुर्गुणी धनवान कुछ नहीं, केवल एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे, कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान था। लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्मों में अपने पापों का फल तो वह स्वयं भोगेगा, किंतु धन को न तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सद्वृत्तियों का निवास है, वही सबसे बड़ा धनवान है। चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों न व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाजा खोले हुए खड़ी है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा बनिए। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना, यह तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार रहो कि लालच के वशीभूत होकर सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी ही हाथ लगकर न रह जाए। एडिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि देवता लोग जब मनुष्य जाति पर कोई बड़ी कृपा करते हैं तो तूफान और दुर्घटनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि लोगों का छिपा हुआ पौरुष प्रकट हो और उन्हें अपने विकास का अवसर प्राप्त हो। कोई पत्थर तब तक सुंदर मूर्ति के रूप में परिणित नहीं हो सकता जब तक कि उसे छेनी और हथौड़ों की हजारों छोटी बड़ी चोटें ना लगें। एकमंड वर्क कहते हैं कि कठिनाई व्यायामशाला के उस उस्ताद का नाम है जो अपने शिष्यों को पहलवान बनाने के लिए उनसे खुद लड़ता है और उन्हें पटक पटक कर ऐसा मजबूत कर देता है कि वे दूसरे पहलवान को गिरा सकें। जॉन बॉन्थन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे अधिक कष्ट दे ताकि मैं अधिक सुख भोग सकूं। जो वृक्ष पत्थरों और कठोर भूभागों में उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए सर्दी, गर्मी, आंधी आदि से निरंतर युद्ध करते हैं, देखा गया है कि वे वृक्ष अधिक सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जिन्हें कठिन अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता, उनसे जीवन भर कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। एक तत्वज्ञानी कहा करता था कि महापुरुष दुखों के पालने में झूलते हैं और विपत्तियों का तकिया लगाते हैं। आपत्तियों की अग्नि हमारी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाती है। एक बार एक युवक ने एक अध्यापक से पूछा, क्या मैं एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बन सकता हूं? अध्यापक ने कहा, नहीं। उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अध्यापक ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति से 1000 रुपया मासिक आमदनी तुम्हें घर बैठे ही हो जाती है। पैसे की चकाचौंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य पथ दिखाई नहीं पड़ता और वह रास्ता भूलकर कहीं से कहीं चला जाता है। लोहे को बार बार गर्म करके तब कीमती औजार बनाए जाते हैं। हथियार तब तेज होते हैं जब उन्हें पत्थर पर खूब घिसा जाता है।
खराद पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। चुंबक पत्थर को यदि रगड़ा न जाए तो उसके अंदर छिपी हुई अग्नि यों ही सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। परमात्मा ने मनुष्य जाति को बहुत सी अमूल्य वस्तुएं दी हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण गरीबी, कठिनाई, आपत्ति और असुविधा हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य को अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करने योग्य अवसर मिलता है। कदाचित परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सब काम आसान कर देता तो निश्चय ही आलसी होकर हम लोग कब के मिट गए होते। यदि आपने बेईमानी करके लाखों रुपये की संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया। दीन दुखियों का रक्त चूसकर यदि अपना पेट बढ़ा लिया तो यह क्या बड़ी सफलता हुई। आपके अमीर बनने से यदि दूसरे अनेक व्यक्ति दरिद्र बन रहे हों, आपके व्यापार से दूसरों के जीवन पतित हो रहे हों, अनेकों की सुख शांति नष्ट हो रही हो, तो ऐसी अमीरी पर लानत है। स्मरण रखिए, एक दिन आपसे पूछा जाएगा कि धन को कैसे पाया और कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए, आपको एक दिन न्याय तुला पर तोला जाएगा और उस समय आपको अपनी भूल पर पश्चाताप होगा। तब देखोगे कि आप उसके विपरीत निकले जैसा कि आपको होना चाहिए था। आप आश्चर्य करेंगे कि क्या बिना पैसे के भी कोई धनवान हो सकता है। लेकिन सत्य समझिए, इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है या जिनकी जेब ही नहीं है, फिर भी वे धनवान हैं, और इतने बड़े धनवान कि उनकी समता दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से भी अधिक कीमती है। उदार हृदय सोने से अधिक मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से भी अधिक है। लॉर्ड कलिगुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ नेकी से कमाता हूँ। सिसरो ने कहा, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से भी अधिक आनंद देते हैं। दधीची, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और ना ही जीवन को आनंदमय बनाने वाली वस्तुएं पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनको पहचान कर जीवन को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी है और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में भी धनी है और परलोक में भी, भले ही उसके पास द्रव्य का अभाव हो। यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं, तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं, वह गरीब कहा जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा है, वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे, पर जब जनक की सभा में जाकर उन्होंने अपने गुणों का परिचय दिया तो राजा उनके शिष्य हो गए। द्रोणाचार्य
जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुंचे तो उनके शरीर पर कपड़े भी न थे, पर उनके गुणों ने उन्हें राजकुमारों के गुरु का सम्मानपूर्ण पद दिलाया। महात्मा डियोजनीज के पास जाकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोको और एक तरफ खड़े हो जाओ। वह चीज मुझसे मत छीनो जो तुम मुझे दे नहीं सकते। इस पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर ना होता तो डियोजनीज ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप आदि ने धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया था। माननीय गोखले जी से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। फ्रैंकलिन से एक बार उनका धनी मित्र यह पूछने गया कि मैं अपना धन कहाँ रखूं? उन्होंने उत्तर दिया, तुम अपनी थैलियों को अपने सिर के अंदर उलट लो तो कोई भी उसे चुरा न सकेगा। तत्वज्ञों का कहना है, ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों, अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतार कर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता के नवीन परिधान धारण कर लो। रोना, झींकना, घबराना और निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी कुंजी बाहर नहीं, भीतर तलाश करो। धन और कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिय लिप्सा को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, धैर्य और प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। बस फिर दरिद्रता तुम्हारे द्वार से पलायन कर जाएगी। निर्बलता और दीनता के दर्शन भी न होंगे। भीतर से एक ऐसी अगम्य और सर्वविजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित होगा। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।